नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। मैं शारदा देवी हूँ। मेरी उम्र 60 साल है और मेरी दुनिया सिर्फ मेरा इकलौता बेटा अंकित था। जब अंकित 10 साल का था तब उसके पिता की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उस दिन लगा था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन बेटे के मासूम चेहरे ने मुझे टूटने नहीं दिया। घर चलाने के लिए मैंने लोगों के घरों में खाना बनाना शुरू किया। सुबह 4 बजे उठती, दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करती, दोपहर में सिलाई करती, रात को पापड़ बनाकर बेचती थी। कई बार भूखी सोई, लेकिन बेटे को कभी कभी महसूस नहीं होने दी। अंकित पढ़ाई में बहुत तेज था। जब उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया तो फीस भरने के लिए मैंने अपनी आखिरी सोने की चूड़ियाँ भी बेच दी। अंकित हर बार कहता था, माँ बस थोड़ा इंतज़ार करो, एक दिन आपको रानी बना कर रखूँगा। उसकी बातें सुनकर मेरी सारी थकान दूर हो जाती। समय बीता और अंकित की बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। उसने पहली सैलरी मेरे हाथ में रखी तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुझे लगा अब जिंदगी आसान हो जाएगी। कुछ साल बाद अंकित की शादी निशा नाम की लड़की से हुई। शादी के शुरुआती दिनों में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे निशा का व्यवहार बदलने लगा। वह मुझे गाँव वाली और अनपढ़ कहकर ताने देती। मम्मी जी, हमारे दोस्तों के सामने कम बोलिए कीजिए, आपकी बातें बहुत पुरानी लगती हैं। मैं चुप रहती क्योंकि बेटे की खुशी चाहती थी। धीरे धीरे अंकित भी बदलने लगा। वह मेरी बात सुनना पसंद नहीं करता था। एक दिन निशा ने कहा, अगले हफ्ते हमारी शादी की सालगिरह है, बड़े लोग आएंगे, मम्मी जी आप वहाँ नहीं जाएंगी। मैंने दुखी होकर पूछा, क्यों बो? मैं बोली, वहाँ फिट नहीं बैठेंगी। अंकित भी उसकी बात पर चुप रहा। मेरे दिल को बहुत चोट लगी। उसी हफ्ते मेरा जन्मदिन था। मैंने सोचा शायद बेटा याद रखेगा, लेकिन पूरे दिन कोई बात नहीं हुई। शाम को अचानक अंकित आया और बोला, माँ जल्दी तैयार हो जाओ, आपको बाहर ले जाना है। मैं खुश हो गई। लगा शायद ये बेटा सरप्राइज देना चाहता है। उसने मुझे एक बड़े होटल में पहुंचाया जहां उसकी सालगिरह की पार्टी चल रही थी। अंदर उसके ससुराल वाले और बड़े बड़े मेहमान थे। निशा ने मुझे देखकर मुंह बना लिया। उसने अंकित से धीरे से कहा, इन्हें सामने मत लाना। अंकित मुझे होटल के पीछे बने स्टाफ एरिया में ले गया और बोला, माँ आप यहीं बैठिए, जरूरत होगी तो बुला लेंगे। मेरी आंखों में आंसू निकल आए। मैंने कहा, बेटा आज मेरा जन्मदिन भी है, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकती? अंकित गुस्से में बोला, माँ ड्रामा मत करो। मैं चुपचाप बैठ गई। सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए बहुत भूख लगी थी। मैं धीरे से होटल की रसोई के पास गई और पानी पीने लगी। तभी वहाँ काम करने वाली एक लड़की ने मुझे देखा। उसने पूछा, आंटी जी आप ठीक है? मैंने कहा, हाँ बेटा। लेकिन उसने मेरी हालत समझ ली थी और चुपके से खाना दे दिया। मैं खाना खाने लगी तभी निशा वहाँ पहुँच गई। उसने जोर से कहा, वाह मम्मी जी, यहाँ भी मुफ्त का खाना ढूंढ लिया। उसकी आवाज़ सुनकर कई लोग इकट्ठा हुए। मैं शर्म से रोने लगी। तभी होटल की जनरल मैनेजर वहाँ आई। उसने निशा को रोककर पूछा, आप इनसे ऐसे व्यवहार क्यों कर रही हैं? निशा बोली, ये मेरी सास है और हमारे शर्म की वजह। तभी मैनेजर की आंखें भर आई। उसने कहा, आप नहीं जानती इन्होंने मेरे लिए क्या किया था। सब लोग हैरान रह गए। उसने बताया कि बचपन में उसका नाम पायल था। वे सड़क पर फूल बेचती थी, कुछ गुंडे से उठाकर ले जा रहे थे। तभी मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया था। पायल ने मेरे पैर छू लिए। पूरा हॉल शांत हो गया। उसने सबके सामने मेरी अच्छाई की कहानी बता दी। लोग अंकित और निशा को घूमने लगे। अंकित शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था, लेकिन उसके दिल में बदलाव नहीं आया। घर लौटते उसने मुझे दोषी ठहराया और कहा कि मेरी वजह से उसकी इज्जत खराब हुई है। मैं अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी बेटे को बद्दुआ नहीं दी। कुछ दिन बाद अंकित ने कहा, मुझे तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा है। मैं खुश हुई क्योंकि सोचा बेटा शायद बदल गया है। लेकिन उसने मुझे एक वृद्धाश्रम से सामने उतार दिया। मैंने पूछा, बेटा यहाँ क्यों आए हैं? उसने ठंडे स्वर में कहा, आप यहाँ, अब यही आपका घर है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने उसका हाथ पकड़ कहा, बेटा मुझे मत छोड़ो। लेकिन उसने मेरा हाथ झटक दिया और चला गया। मैं घंटों रोती रही। वृद्धाश्रम में कई ऐसे माँ बाप मिले जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया था। धीरे धीरे मैंने भी खुद को संभाला। पास के झुग्गियों के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चे मुझे दादी माँ कहकर बुलाते थे। उन्हीं बच्चों में एक लड़की थी, रानी, जो पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके पास फीस नहीं थी। मैंने अपनी बची हुई जमा पूंजी से पढ़ाने में लगा दी। सालों बाद वही रानी IAS अधिकारी बन गई। उसने मुझे ढूंढ निकाला, रोते हुए कहा, माँ जी आज मैं जो कुछ हूँ आपकी वजह से हूँ। उसने मेरे लिए शहर में एक बड़ा वृद्ध सहायता केंद्र बनवाया और मुझे उसका प्रमुख बना दिया। मेरी कहानियाँ मीडिया में आने लगी।
लोग मुझे सम्मान देने लगे। एक दिन मुझे समाज सेवा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने वाला था। जब मैं कार्यक्रम में पहुंची तो वह अंकित को देखकर हैरान रह गई। उसकी कंपनी बंद हो चुकी थी। निशा उसे छोड़कर अपने मायके चली गई थी। कर्ज में डूबा अंकित नौकरी के लिए भटक रहा था। उसने मुझे मंच पर होता देख तो मेरे पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार मैं कमज़ोर नहीं पड़ी। मैंने कहा, अंकित, जब मैं रो रही थी तब तुम्हें मेरी ममता नहीं दिखी? आज वक्त ने तुम्हें वही दर्द महसूस कराया। पूरा हॉल शांत था। मैंने आगे कहा, मैं तुम्हें माफ़ करती क्योंकि मैं माँ हूँ, लेकिन मैं वापस उस घर में नहीं जाऊँगी जहाँ मेरे सम्मान की कोई कीमत नहीं थी। लोगों ने तालियां बजाई। अंकित फुट फुट कर रोने लगा। मैं वृद्धाश्रम लौटी, लेकिन वह अब सिर्फ आश्रम नहीं था। वह उन बुजुर्गों की नई दुनिया था जिन्हें उनके अपने छोड़ चुके थे। आज मैं सैकड़ों बुजुर्ग और बच्चों के साथ खुश हूँ। मैंने सीखा कि रिश्ते खून से नहीं, सम्मान से बनते हैं। अगर आपके माता पिता जिंदा हैं तो उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि उनके जाने के बाद सिर्फ पछतावा बचता है। दोस्तों, क्या मैं सही कह रही हूँ, गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कहानी को, वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसी और अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।